इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का। जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर में 3 चीज़ें बेसिकली हमें पढ़ना है, जिसमें से पहला हमारा है न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकंड है बायोंट फोर्स। एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन तीनों में से एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या आता है। इसमें टॉपिक है ग्रेविटेशन। सबसे पहले समझने वाली बात होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ग्रेविटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ होती है जिसकी फ्रीली हम यूनिवर्स में छोड़ दें और वो सीधे आके नीचे ग्राउंड से टकरा जाए, तो एक ग्रेविटेशनल लॉ लगता है जो कि ग्रेविटी अपने तरफ उसको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। उसको कहते हैं ग्रेविटेशन का लॉ, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हम ऐसे, ये पेन का कैप है, इसको इतने पे रखा हमने, इसको नीचे छोड़ा, ये सीधा नीचे जाएगा क्योंकि नीचे एक फोर्स लगता है और जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अब डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कि ये क्या कहने थे, इनका क्या कहना था। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या था, एक ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे m1, ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट m2। अब एक ऑब्जेक्ट m1 एक ऑब्जेक्ट m2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेंगे d, ठीक। अब इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू द लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास विथ अ फोर्स विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के, ठीक है। तो ये हो गया एक फोर्स। ये फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 मल्टीप्लाई में मास 2, ठीक। और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के। डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। इसमें क्या है, दो मास है, एक m1 एक m2। जो फोर्स होगा इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना फोर्स बढ़ेगा उतना उनका मास बढ़ेगा। और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितना इनका मास बढ़ता जाएगा इनके बीच की दूरी उतनी कम होती जाएगी, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक। इसमें से सिर्फ दो बात याद रखनी है। पहला कि जितना इन दोनों का मास होगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे लिख देते हैं किस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो अब इनकी डिस्टेंस है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, फोर्स क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू में m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था इसके डिस्टेंस के, ठीक। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक वैल्यू यूज करेंगे हम g, कैपिटल G यूज़ करेंगे और सेम इक्वेशन को रिपीट कर देंगे m1 इंटू में m2 अपॉन में d का स्क्वायर। अब जो यहाँ पे ये g है, कैपिटल G, जिसको हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यूज़ किया गया है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं,
कांस्टेंट। अब ये जो जी है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। किसकी कांस्टेंट होती है? ग्रेविटेशनल की। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस जी की कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जैसा कि हमने देखा कि जो जी की वैल्यू थी कांस्टेंट वैल्यू, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी कि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी मीटर स्क्वायर आया कैसे। तो ये हम सॉल्व कर देते हैं। इफ़ यूनिट ऑफ एफ मीन्स फोर्स इन न्यूटन, एम इन केजी, डी इज़ इन मीटर, देन unit of g can be calculated as। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो हमारा फोर्स था वो न्यूटन में होना चाहिए और जो मास है वो केजी में होता है। जो डी है मतलब डिस्टेंस, उसको हम एसआई यूनिट उसके मीटर में होती है। तो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू सॉल्व करके आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ये आई कैसे? जी इक्वल एफ इंटू में डी का स्क्वायर अपॉन में M1 इंटू में M2। सो यूनिट बी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। एफ़ की एसआई यूनिट मतलब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डी डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। और नीचे दोनों मास M1 और मास 2, M1 इंटू M2। मास के लिए क्या यूज़ करते हैं? केजी, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, तो इसको अब ये अपॉन में आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी। तो बस यही था जो हम सॉल्व करने जा रहे थे। इक्वल। तो इस तरह से हम इसकी एसआई यूनिट को सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के 4 इम्पोर्टेंस लॉ हैं, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है इसमें द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। मतलब फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, एक ऐसा फोर्स जो कि हमें पृथ्वी से बांध के रखता है, जो हमें पृथ्वी पे अट्रैक्ट होकर रखता है। ये किस में आता है? ये भी ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है। अगर हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं तो इसका मेन रीज़न है कि ग्रेविटेशन हमें पृथ्वी से अट्रैक्ट करके रखती है, वरना हम लोग भी हवा में उड़ते रहेंगे। ठीक, सेकंड है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून पृथ्वी के जो चक्कर लगा रहा है आसपास में, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि जो अर्थ होती है वो मून को बाइंड करके रखती है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ हमारी पृथ्वी भी जो चक्कर लगाती है वो भी ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है। द टाइड्स ड्यू टू मून इन द सी।
जो समुद्र में टाइड्स आती हैं बड़ी बड़ी, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है। ठीक। सेकंड है फ्री फॉल। फ्री फॉल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें बस एक छोटी सी चीज़ है, कोई भी चीज़ हम फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो सीधा आके अर्थ से अट्रैक्ट कर जाती है। ठीक। इसको अगर हम पूरा डिटेल में एक बार स्टडी करें तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज थ्रो अपवर्ड, जब हम कोई भी चीज़ अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट रीचेज सर्टेन हाइट, तो थोड़ी हाइट तक वो जाती है, देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन टुवर्ड द अर्थ, और उसके बाद वो तुरंत नीचे ज़मीन पे आना स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल इज एक्सर्ट ऑन इट। अब इसका सीधा एग्जांपल है फ्री फॉल का। ये पेन का जैसे कैप है, इसको मैं ऊपर तक फेंकता हूँ तो थोड़ी हाइट तक जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो यही होता है हमारा फ्री फॉल, कि कोई भी चीज़ हम फ्रीली छोड़ देंगे तो वो आफ्टर सम टाइम वो नीचे उसको आना ही आना है। जैसे कि इसको मैंने फेंका, थोड़ा ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया, तो इसको ही हम कहते हैं फ्री फॉल। ठीक। तो इसको लिख देते हैं, छोटा सा है, व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट इज थ्रो अपवर्ड it reaches some height, it reaches some height, then it start falling on the earth, it start falling down towards the earth। क्यों होता है? बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल इज एक्सर्टेड, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, मतलब उस पर लगाती है जो भी हम ऑब्जेक्ट ऊपर छोड़ते हैं ऑन इट। यही होता है फ्री फॉल। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इट इज़ सेम एज एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा था, उसी की तरह ये इक्वल होती है।